जी आए नू प्यारे विद्यार्थियों, सीनियर सैकेंडरी क्लासेस दी इंग्लिश की किताब इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन उसका लैसन नंबर 8 चेंज ऑफ वॉइस अर्थात एक्टिव टू पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस उस दियां एक्सरसाइजेस 2, 4 एंड 6 इस वीडियो च करन जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, 3 ਅਤੇ 5 ਤੁਹਾਡੀ किताब ਵਿੱਚ सॉल्व की हुई है, इस करके वो इस वीडियो ਵਿੱਚ नहीं कर रहे। पर जे किसी स्टूडेंट ਨੂੰ लगता है कि वो भी समझनी जरूरी है तो वह अलग वीडियो बना दिता जाएगा। तुसी कमेंट्स ਵਿੱਚ पा देना जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ महसूस ਹੋਵੇ ਤਾਂ। सो तुसी नोटबुक ਅਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ, ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, पर बाद ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। सो एक्सरसाइज नंबर 2 चेंज दी वॉइस कहते एक्टिव ते पैसिव कर दो, पैसिव ते एक्टिव कर दो। बच्चों तुसी एक गल याद रखनी है, तुसी देखना है कि सेंटेंस में वर्ब कित्थे हैगी है, वर्ब हैगी रिव्यू, ठीक है। वो जिहड़ी पैसिव वॉइस है उहदे विच जिहड़ी वर्ब दी फॉर्म आएगी बी जमा वर्ब दी थर्ड फॉर्म, यह हमेशा याद रखना है। तो बी दे भी अलग अलग रूप होंदे ने, इज, एम, वाज, वर, बीन, बीइंग, यह सारे जिहड़े ने एज, एम, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग ते प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म, यह होंदी है पैसिव वॉइस दी निशानी। सो असीं यह देखना है कि सेंटेंस नूं देखना पहले वो प्रेजेंट टेंस से, पास्ट टेंस से या फ्यूचर टेंस से। देखो रिव्यूज़, यह रिव्यूज़ साफ पता लगता है कि यह प्रेजेंट टेंस है। सो जो रिव्यू है यह बन जाएगा इज रिव्यूड, इज रिव्यूड। यह याद रखना है, वर्ब के पहले ध्यान देना है कि पैसिव वॉइस विच रिव्यूज़ का बन जाएगा इज रिव्यूड। सो यह है तुहाडा ऑब्जेक्ट, यह है सबजैक्ट। सो हिज वर्क इज रिव्यूड बाय हिम, बड़ा सौखा है। अगे चलिए, दे रिवाइज। हम देखो दे रिवाइज जड़ा है यह भी फर्स्ट फॉर्म हैगी है तो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। सो यह बन जाएगा रिवाइज का बन जाएगा रिवाइज्ड, आर रिवाइज्ड, क्योंकि लैसन्स जड़ा है वो बहुवचन है इस करके आर आएगा। इत्थे वर्क जड़ा है वो एक वचन है इस करके इज आया। सो आर रिवाइज्ड है तो पैसिव वॉइस विच आएगा। फिर आ जाएगा देयर लैसन्स आर रिवाइज्ड बाय, दे दा बन जाएगा देम, ठीक है। अगे चलिए, शी डज नॉट टेल स्टोरीज। हुण डज नॉट या डज है यह भी प्रेजेंट टेंस है, एक वचन है, पर स्टोरीज जड़ा है यह बहुवचन है। सो टेल दा बन जाएगा टोल्ड, टेल दी थर्ड फॉर्म हैगी टोल्ड। तो क्योंकि डज है प्रेजेंट टेंस है, इतने स्टोरीज है तो हो जाएगा आर, क्योंकि नैगेटिव है सेंटेंस तो बन जाएगा आर नॉट टोल्ड। सो डज नॉट टेल दा बन जाएगा आर नॉट टोल्ड। सो स्टोरीज आर नॉट टोल्ड बाय शी दा बन जाएगा हर। जे बच्चों इस तरह तुसी स्टैप बाय स्टैप करोगे तो तुहानू बड़ा सौखा लगेगा। मैं तुहानू फिर कह रहा, तुसी ध्यान देना है वर्ब दे वल। वर्ब कित्थे हैगी है तो वर्ब नू असीं किहड़े रूप च लैके आना है, बी जमा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बी दे अलग अलग रूप किहड़े ने, इज, आर, एम, वाज, वर, बीन, बीइंग। टेंस के हिसाब नाल ते सिंगुलर प्लूरल के हिसाब नाल इज, एम, आर, वाज, वर जिहड़ा है वो आएगा। हुण अगर डू यू फेवर हिम, इंटैरोगेटिव है, सवालिया वाक है, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक है। तो डू यू फेवर हिम, हुण बच्चों यह भी प्रेजेंट टेंस है तो सवाल है इस करके इज पहले आएगा। फेवर का बन जाएगा फेवर्ड, तो हिम का बन जाएगा ही। इज ही फेवर्ड बाय यू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे रहेगा। डू यू फेवर हिम कि तुसी ਉਹਦੀ तरफदारी करते हो, ਉਹਦੇ हक च भुगतते हो, तो यह बन जाएगा इज ही फेवर्ड बाय यू। फिर आ गया आई बॉट आ न्यू कार। हम देखो यह बॉट है, मूल शब्द है बाय, मैंने खरीदना, तो बॉट मैंने खरीदिया। आई बॉट अ न्यू कार, मैं एक नवी कार खरीदी। हुण यह है पास्ट टेंस। सो पास्ट टेंस विच की आ जाएगा वाज या वर, तो बॉट का रहेगा बॉट। क्यों? क्योंकि बाय दी सैकेंड फॉर्म भी बॉट होंगी है, बाय दी थर्ड फॉर्म भी बॉट होंगी है। सो यह बन जाएगा बॉट का बन जाएगा कार एक वचन है, सो बन जाएगा वाज बॉट। आ न्यू कार वाज बॉट, बॉट का बन गया वाज बॉट
बाय आई दा बन गया मी, सो बाय मी। अगे चलिए, फिर आ गया ही ऑलवेज हेल्प्ड दी पुअर। हेल्प्ड ਇਹ ਵੀ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈਲਪਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਦੀ ਪੂਅਰ। ਹੁਣ ਦੀ ਪੂਅਰ ਬੱਚੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈਗਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀ ਪੂਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਹੈਲਪ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਲਪਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਲਪਡ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਵਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਲਪਡ। ਦੀ ਪੂਅਰ ਵਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਲਪਡ, ਹੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਿਮ, ਬਾਏ ਹਿਮ। ਇੱਦਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕਰੋ, ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੜ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਟਾ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਦੀ ਬॉयਜ਼ ਡਿਡ ਨਾਟ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ, ਹੈਗਾ ਡਿਡ ਨਾਟ, ਇਹ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਡ ਨਾਟ ਮੇਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਨੋਇਜ਼, ਮੇਕ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੇਡ, ਤੇ ਇਹ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਨੋਇਜ਼ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾउन ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਾउन ਕਲੌਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਾउन ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਾउन ਕਲੌਜ਼ ਹੈਗਾ। ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਨੋਇਜ਼ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਮੇਡ, ਡਿਡ ਨਾਟ ਮੇਕ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਮੇਡ ਬਾਏ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਬॉयਜ਼, ਬਾਏ ਦੀ ਬॉयਜ਼। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਡਿਡ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਯੂ, ਡਿਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਜ਼ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਵਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਵਰ ਯੂ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵਿਜ਼ਿਟਡ, वर यू विजिटेड बाय हिम, अर्थात विजिट का बन गया वर विजिटेड, पर क्योंकि यह क्वेश्चन है इस करके वर पहले आएगा, सो वर यू विजिटेड बाय हिम। फिर आ गया आई शैल राइट अ लैटर, मैं एक चिट्ठी लिखांगा। सो राइट हुण देखो है फ्यूचर टेंस, शैल राइट, तो शैल राइट का बन जाएगा शैल बी रिटन या विल बी रिटन, ठीक है। सो जिथे बच्चों शैल आवे, विल आवे, शुड आवे, कुड आवे, वुड आवे, मस्ट आवे, कैन आवे, मे आवे, माइट आवे, वो फिर की बन जाता है, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ लगा देना बी ਤੇ ਨਾਲ लगा देनी थर्ड फॉर्म। सो शैल ਦਾ बन जाएगा विल, क्योंकि लैटर ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ आई है, ਜਿਹੜਾ शैल ਹੈਗਾ आई और वी ਦੇ ਨਾਲ लगता है, बाकी ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ will लगता है। सो शैल राइट बन जाएगा विल बी रिटन, वर्ब चेंज हो जाएगी, विल बी रिटन, तो की विल बी रिटन लैटर। सो अ लैटर विल बी रिटन बाय मी, अर्थात मेरे द्वारा एक चिट्ठी लिखी जाएगी। ਇਹਦਾ मतलब है आई शैल राइट अ लैटर, मैं एक चिट्ठी लिखांगा या मैं एक चिट्ठी लिखांगी। अ लैटर विल बी रिटन बाय मी, मेरे वालों एक चिट्ठी लिखी जाएगी, ठीक है। फिर दे विल रीड द रामायण, दे विल रीड द रामायण, सो विल का बन जाएगा विल रीड का बन जाएगा विल बी रेड। ਹੁਣ ख्याल रखना बच्चों, ਇਹਨੂੰ पढ़ना है विल रीड, ਇਹਨੂੰ पढ़ना है विल बी रेड। RED स्पैलिंग यही रहते हैं, READ रहते हैं, पर उच्चारण बदल जाता है। फर्स्ट फॉर्म हैगी है वर्ब दी रीड, सैकेंड फॉर्म स्पैलिंग यही रहणगे पर बोलांगे रेड, थर्ड फॉर्म में भी बोलांगे रेड, स्पैलिंग नहीं बदलणगे, ठीक है ना। सो दी रामायण विल रीड का बन जाएगा विल बी रेड, दी रामायण विल बी रेड बाय, दे का बन गया दैम। अगे चलिए, हुण आ गया बच्चों एक्सरसाइज 4, सेम चेंज दी वॉइस। हुण बच्चों आ गया इज सिंगिंग, जिथे ING आ जाए ING उत्थे लग जाता है बीइंग ते थर्ड फॉर्म, ठीक है बच्चों। हुण इज सिंगिंग का बन जाएगा इज बीइंग संग, क्योंकि सिंग दी फर्स्ट फॉर्म ते सिंग हो गई, फिर आ गई सैकेंड फॉर्म सैंग, थर्ड फॉर्म आ गई संग, ते सिंगिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। सो सिंगिंग का बन जाएगा बीइंग संग, की बीइंग संग अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम, ही सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गा रहा है, ते अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ एक गाना गाया जा रहा है, ठीक है। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम। दे वर फ्लाइंग काइट्स, हुण देखो फिर फ्लाइंग है ते बन जाएगा बीइंग फ्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन, थर्ड फॉर्म हैगी है फ्लोन। वर है तो पास्ट टेंस है, वर उदे लगा रहेगा क्योंकि काइट्स बहुवचन है। सो वर फ्लाइंग का बन जाएगा वर बीइंग फ्लोन, वर बीइंग फ्लोन, की बीइंग फ्लोन काइट्स गुड्डियां। सो काइट्स वर बीइंग फ्लोन बाय, दे का बन जाएगा देम, दे वर फ्लाइंग काइट्स, वो गुड्डियां उड़ा रहे सी।
ਤੇ ਕਾਈਟਸ ਵਰ ਬੀਇੰਗ ਫਲੋਨ ਬਾਏ them ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ। ਯੂ ਵਰ ਈਟਿੰਗ ਫਰੂਟ, ਉਹਨੇ ਕੋ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਵਰ ਈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਸਟ ਇਹਦਾ ਪੈਸਿਵ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਲ ਖਾਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਵਰ ਈਟਿੰਗ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਰੂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਵਾਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਈਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਜ਼ ਬੀइंग ईटन, सो फ्रूट वाज बीइंग ईटन बाय यू। ठीक है, आगे चलिए। आर दे डूइंग देयर वर्क, सो डूइंग दा बन जाएगा बीइंग डन, देखो बीइंग डन। सो ते वर्क क्योंकि एक वचन है, सो इज सवाल है, आर दा बन जाएगा इज। क्यों, क्योंकि आर दे नाल आर आंदा है ते वर्क एक वचन है, इस करके आएगा इज। इज देयर वर्क बीइंग डन बाय, दे दा बन गया them, क्वेश्चन मार्क अगे लग जाएगा। इज देयर वर्क बीइंग डन बाय them। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੋ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰ ਦੇ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਨੋਇਜ਼, ਕੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਨੋਇਜ਼ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਾਜ਼, ਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੀਇੰਗ ਮੇਡ। ਕੀ ਬੀਇੰਗ ਮੇਡ, ਅ ਨੋਇਜ਼। ਵਾਜ਼ ਅ ਨੋਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਮੇਡ ਬਾਏ, ਦੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ them। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰ, ਐਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ठीक है, आगे चलिए। फिर आ गया है देखो, हु इज ड्राइंग पिक्चर्स, ड्राइंग का बन जाएगा बीइंग ड्रॉन, बीइंग ड्रॉन। ते जिथे हु आवे एक्टिव वॉइस विच, उत्थे स्टार्टिंग ज़्यादातर होंगी बाय हूम। ते पिक्चर्स बहुवचन है, इस करके आएगा आर। सो बाय हूम आर पिक्चर्स बीइंग ड्रॉन। हु इज ड्राइंग पिक्चर्स अर्थात तस्वीरां कौन बना रहा है। ਤੇ ਬਾਈ ਹੂਮ ਆਰ ਪਿਕਚਰਸ ਬੀਇੰਗ ਡਰਾਨ, ਅਰਥਾਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਟ ਆਰ ਯੂ ਸੇਇੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਟ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਟ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਇੰਗ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੀਇੰਗ ਸੈਡ, ਦੇਖੋ ਬੀਇੰਗ ਸੈਡ। ਵਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਸੈਡ ਬਾਈ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਟ ਆਰ ਯੂ ਸੇਇੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ। वट इज बीइंग सैड बाय यू, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਯੂ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਮਿਸਚੀਫ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਸਚੀਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਲਤ, ਸ਼ਰਾਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਯੂ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਮਿਸਚੀਫ। ਸੋ ਡੂਇੰਗ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੀਇੰਗ ਡਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਟ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਡਨ। ਮਿਸਚੀਫ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਜ਼, ਆਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸਚੀਫ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਜ਼ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਮਿਸਚੀਫ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਡਨ ਬਾਏ ਯੂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੂਮ ਆਰ ਯੂ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੂ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਵੇਟਿਡ ਫॉर ਬਾਏ ਯੂ, ਵੇਟਿੰਗ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੀਇੰਗ ਵੇਟਿਡ, ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫॉर ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, जिसले वर्ब के नाल प्रैपोजिशन होवे उन्होंने वर्ब के नाल ला के रखना है। सो वेटिंग फॉर दा बन जाएगा बीइंग वेटेड फॉर। हु इज बीइंग वेटेड फॉर बाय यू। ठीक है, आगे आ गया आई एम फेवरिंग यू। ठीक है, सो फेवरिंग दा बन जाएगा बीइंग फेवर्ड, बीइंग फेवर्ड। यू आर, यू दे नाल हमेशा आर लगता है, यू दे नाल इज एम नहीं लगता। सो एम इधरों दर्शाता है कि है प्रेजेंट टेंस है। सो एम का बन जाएगा आर, क्योंकि आई दे नाल एम लगता है तो यू दे नाल आर लगता है। सो यू आर बीइंग फेवर्ड बाय मी। ठीक है, आगे चलिए। हुण आ गई अगली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 6। आई हैव बिल्ट अ न्यू हाउस, मैं एक नवा घर बनाया है। तो बन जाएगा मेरे वालों एक नवा घर बनाया गया है। जिथे बच्चे आ जाए हैव, हैज़, हैड, ਉਹਦੇ ਨਾਲ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है तो तुहानूं थर्ड फॉर्म बारे फिक्र करने की लोड़ ही नहीं।
जिथे हैज़ हैव हैड आ जाए ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋੜਨੀ ਨਾਲ ਬੀਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, BEEN। हैव बिल्ट ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ हैज़ बीन बिल्ट बन जाएगा या हैव बीन बिल्ट बन जाएगा, क्योंकि आई वी यू ਦੇ ਨਾਲ हैव लगता है ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन ਹੋਵੇ, ਨਾउन ਹੋਵੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ, ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੇ ਫਿਰ हैज़ लगता है, क्योंकि अ न्यू हाउस ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ हैव ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ हैज़। बाकी चुप करके हैव बिल्ट ਦਾ बन जाएगा हैज़ बीन बिल्ट या हैव बीन बिल्ट, डिपेंडिंग ऑन सिंगुलर या प्लूरल ऑफ सेकंड पर्सन, सॉरी फर्स्ट थर्ड पर्सन। ठीक है जी, ही शी इट वास्ते। सो अ न्यू हाउस हैज़ बीन बिल्ट, आई ਦਾ बन गया मी, सो बाय मी, मेरे ਵੱਲੋਂ एक नवा घर बनाया गया है। फिर आ गया देखो, दे हैव सैट अप अ क्लोथ शॉप, उन्होंने एक नवी कपड़ियां की दुकान ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ हैव सेटअप ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ हैव बीन सेटअप ਜਾਂ हैज़ बीन सेटअप, क्योंकि ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ हैव ਆਣਾ, ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ हैव ਆਣਾ, क्योंकि ਬਹੁਵਚਨ ਹੈਗਾ। she ਹੁੰਦਾ, he ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ हैज़ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆ ਕਲੋਥ ਸ਼ਾਪ ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਿਆ हैज़ बीन सेटअप अ क्लोथ शॉप हैज़ बीन सेटअप बाय, ਦੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ them। ठीक है, फिर यू हैड नॉट बॉट अ न्यू कार। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ हैड ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ हैज़ हैव ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, हैड ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ हैड ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ फर्स्ट पर्सन ਹੋਵੇ, ਸੈਕਿੰਡ पर्सन ਹੋਵੇ, थर्ड पर्सन ਹੋਵੇ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਪਲੂਰਲ ਹੋਵੇ, हैड ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ हैड ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸੋ हैड नॉट बॉट ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ हैड नॉट बीन बॉट, हैड नॉट बीन बॉट। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬੱਚਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ हैड नॉट बॉट ਵਰਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ हैड नॉट बीन बॉट। सो इत्थे चुको इनू, a new car had not been bought by you। ठीक है, आगे चलिए। the police will have caught the thief, जिथे will have आ जाए कोई घबराने की लोड़ नहीं, will have दा बन जाएगा will have been, जिथे will आ गया, shall आ गया, उत्थे have दा have ही रहेगा, has कदी नहीं बनेगा। ठीक है, सो will have वर्ब जड़ी है वो बन जाएगा will have been वर्ब, will have been थर्ड फॉर्म। सो विल हैव ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, विल हैव कॉट ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ विल हैव बीन कॉट। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਦੀ ਥੀਫ विल हैव बीन कॉट बाय दी पुलिस। ठीक है, वट रॉन्ग हैज़ ही डन, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। सो हैज़ डन ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ हैज़ बीन डन। सो वट रॉन्ग has been done by him, ही दा बन गया him, what wrong has been done by him। आगे चलिए, has he sung a song, सो sung दा बन जाएगा, क्योंकि has हैगा, सो बन जाएगा has been sung, क्योंकि सवाल हैगा इस करके has पहले आएगा। has इनू चकना है पहले, जो इतने पहले लिखा है, क्योंकि has पहले लिख के has a song been sung, sung तो पहले लगता है been sung by, ही दा बन गया him, हैज़ अ सॉन्ग बीन संग बाय हिम, कि ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। हैव यू वन दी प्राइज, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ हैव ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ यू ਹੈਗਾ, ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈਗਾ, ਸੋ हैज़ ਆ ਜਾਏਗਾ, हैज़ ਦੀ प्राइज बीन वन, वन ਦਾ ਬਣੇਗਾ हैव, वन ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ हैज़ बीन वन बाय यू, हैज़ द प्राइज बीन वन बाय यू। जे इत्थे प्राइजेस, जे बहुवचन ਹੁੰਦਾ प्राइजेस, फिर बन जाना जी हैव द प्राइजेस बीन वन बाय यू। ठीक है बच्चों, नाल मैं भी दस्सिया दी प्राइज एक वचन है, इस करके हैज़ आया। वाई हैव यू सिलेक्टेड हर, तुसी ਉਹਦੀ ਚੋਣ क्यों ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ क्यों चुनिया है। ठीक है, उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया है। सो हुण देखो, हर एक वचन है, एक बीबी है, एक कुड़ी है कोई जिन्होंने चुनिया गया। सो वाई, क्योंकि सवाल है तो पहले स्टार्टिंग च रहेगा वाई। सो हैव दा बन जाएगा हैज़, तो सिलेक्टेड दा बन जाएगा बीन सिलेक्टेड, हर बन गया शी। वाई हैज़ शी बीन सिलेक्टेड बाय यू, वो तुहाडे वल्लों क्यों चुनी गई है, वो तुहाडे वल्लों क्यों सिलेक्ट की गई है। Who will have spoken the truth, ठीक है, सच किन्ने बोलिया होया होएगा।
सो विल हैव स्पोकन का बन जाएगा विल हैव बीन स्पोकन, विल हैव बीन स्पोकन, क्योंकि हूँ सवाल हैगा, सो ए पहले आएगा बाय हूम, हू का बन जाता बाय हूम विल, क्योंकि सवाल है इस करके पहले बाय हूम तो आना ही आना है, फिर सवाल करके विल पहले आएगा। बाय हूम विल दी ट्रुथ हैव बीन स्पोकन, हैव स्पोकन का बन जाएगा हैव बीन स्पोकन। मैं तुहानूं फिर कह रहा बच्चों, जिहड़े इंटैरोगेटिव ने सवालिया वाक ने उन्हां दी दोहरी तेरी वार प्रैक्टिस करनी है, उन्हां दा अभ्यास ज़्यादा वारी करना है, क्योंकि इन्हां दी बनतर जिहड़ी है सिंटैक्स हैगा, जो ढांचा हैगा सेंटेंस का वो वखरे किस्म का है, थोड़ा अभ्यास मंगता है। पर जो तुसीं 2-3 बार 4 बार अलग अलग मौकों पर बिना देखे लिखोगे तो इन्हां दा मिलान करोगे तो अपनी गलती नूं दुरुस्त करोगे, फिर यह पक्का हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला आ गया 10वां आखिरी, ही विल हैव डिलीवर्ड द पार्सल। ठीक है, सो विल हैव डिलीवर्ड का बन जाएगा विल हैव बीन डिलीवर्ड, विल हैव डिलीवर्ड का बन गया विल हैव बीन डिलीवर्ड। देखो देखने में वड्डा लगता है, पर तुम सिस्टम ना चलो, विल हैव डिलीवर्ड विल हैव बीन डिलीवर्ड, ए तो तुम दिमाग च रखो कि इतने सेंटर च आना है, तो की है दी पार्सल, जो ये तो अगे चीज़ है उन्हें इतने लिख दिता दी पार्सल, फिर पूरी वर्ब लिख दी विल हैव बीन डिलीवर्ड, तो ही दा बन गया हिम, तो मोरे लगाता बाय हिम, द पार्सल विल हैव बीन डिलीवर्ड बाय हिम। सो सौखा। सो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी तुहाडी एक्सरसाइजेस 2, 4 एंड 6 तुसीं इसी तरह नेम नाल, उत्साह नाल, अनुशासन नाल अपनी पढ़ाई करी चलो, तो अगले वीडियो तक लिए गुड बाय। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद, रब राखा, थैंक यू वेरी मच।